तारिक नक्काश साहब, आपको याद होगा कि जब 2004 के अंदर जनरल मुशर्रफ का दौर था तो मैं और आप कुछ सहाफ़ियों के साथ तब CBMs हुए थे और हम गए थे जम्मू और कश्मीर। बड़ी देर के बाद जो है दोनों बॉर्डर्स खोले गए थे और उधर गए थे तो वहाँ पे श्रीनगर में कश्मीरियों ने हमें कहा था कि जब दो बड़े हाथी जंग लड़ते हैं तो जो घास है वो रौंदी जाती है और हम कश्मीरी वो घास है। तो बताइए, जो कशीदगी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज, उसका बराह रास्त असर आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, अच्छा आपने याद करवाया 2004 की बात। बिल्कुल सच है, जब भी ये दो देव हैकल ताकतें आपस में लड़ती हैं या इनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो मुतासिर कश्मीरी अवाम होते हैं। ये अलमनाक हकीकत है और जो दहाइयों से बार बार साबित होती चली आ रही है। 1947 में बर सगीर की तकसीम के बाद कश्मीर ही दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा रहा है, जिसके नतीजे में 47-48 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई और फिर 1999 में करगिल की लड़ाई हुई। इसके अलावा जो जंगबंदी लाइन पे आए रोज़ हमने गोलाबारी देखी है। और अब इसके नतीजे में जैसा कि आपने भी कहा और मैं भी कह चुका कि कैसे मुतासिर हो रहे हैं। देखें, कुछ 3-4 अंदाज में कश्मीरी इससे मुतासिर हो रहे हैं। एक तो बरह रास्त वो विक्टिम्स हैं, कश्मीरीज ऑन ईदर साइड ऑफ द LOC। फायरिंग होती है, जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है उसमें हमारी फ़ौजें ये एहतियात करती हैं कि दूसरी तरफ सिविलियन आबादी को ना लगे, लेकिन फिर भी गोला कहीं ना कहीं भटक के चला जाता है तो सिविलियन आबादी दोनों तरफ सफ़र करती है। हमारे यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा होते रहे हैं। फिर कश्मीर पार का जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वो दुनिया में सबसे जो हैवी मिलिट्राइज्ड जोन अगर कोई है, जी आई एम सॉरी कॉल आ गई मुझे, दुनिया में अगर वो सबसे हैवी मिलिट्राइज्ड जोन है तो वो हमारा मकबूजा कश्मीर है। और जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, क्रैकडाउन, सॉरी मैं आपसे लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ तो मुझे बार बार जो है वो कॉल्स आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं इसको जी जो है वो खत्म करूं। नहीं जी, अब तक आप चूंकि बराह रास्त देखे जा रहे हैं तो अब कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, एक तो ये है कि हमारी जो मैंने जैसे कहा कि वहाँ मिलिट्राइज जोन है, जो वहाँ हो रहा है वो अभी इसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह होकर दुनिया के सामने आया। आपने देखा कैसे उन्हें 3000 लोग जो है ये 2 हफ्ते से कम टाइम में गिरफ्तार कर लिए हैं। लोगों के मकान डिमालिश हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर में लोगों की जो है शहादतें हो रही हैं। और इसके अलावा जो इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कश्मीर में, जो मैस ग्रेव्स हैं, लापता किए जाने वाले लोग हैं, 10-12 हज़ार लोग अभी भी जो है वो लापता हैं। किस कैद खाने में किसी को मालूम नहीं है। आज के दिन ही एक खबर आई कि यहाँ का एक ड्राइवर जो इंट्रा कश्मीर ट्रेड में सामान लेके पार गया था, जिसे इन्होंने इंडिया ने गिरफ्तार कर लिया था। 3 ड्राइवर्स गिरफ्तार हुए थे मुबैना तौर पे ड्रग स्मगलिंग में, लेकिन उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं थी। उनमें से आज एक की मौत की खबर आई है आगरा जेल से। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि तो काउंसिल एक्सेस जो प्रिजनर्स को होता है फराहम, वो भी खत्म हो गया जंग के दौरान, कशीदगी के दौरान। जी, जिस तरह की देखें आप, यासीन मलिक साहब ने बता दिया कि जो काउंसिल एक्सेस है वो किस किस्म की इंडिया में काउंसिल एक्सेस लोगों को मिल रही है। तो अगर इतने बड़े लीडर को, जो एक नॉन वायलेंट तहरीक का सुर्खेल भी रहा बाद में, अगर उसके साथ ये हाल है तो एक आम कश्मीरी के साथ क्या हाल होगा। फिर कश्मीर की तरक्की कितनी मुतासिर हुई है